नाउ स्टूडेंट्स, हमने अभी अपनी लास्ट वीडियो में फॉग एंड गॉफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पढ़े थे, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, है ना। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी फॉग और गॉफ पर बेस आपके एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और ज़्यादा हम उनको करते हैं। ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 17 लिया है ना। शो दैट इफ f is a function from a set real number except 7/5 to the set of real number except 3/5 डिफाइंड बाय fx फंक्शन, हमें ये गिवन है। ठीक है, अभी समझाऊंगा मैं क्या लिखा है। और इसी तरीके से g एक फंक्शन दे रखा है इस सेट से लेके इस सेट में, इज डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू दिस। तो कहता है देन हमें शो करना है, शो दैट देन fog इक्वल टू ia एंड gof यानी गॉफ इक्वल टू ib, वेयर a सेट उसने बताया रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5 और b सेट उसने बताया रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5। i ऑफ ax उसने बताया क्या है, इक्वल टू x। इसका मीनिंग होता है i का मतलब है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन कौन से होता है पहले इसको समझना जरूरी है। आइडेंटिटी फंक्शन का मीनिंग वो है कि अगर आप डोमेन की वैल्यू रखते हो तो वापस वही आ जाए, x रखा तो x आ जाए, उसने बता भी दिया है आपको। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, और अगर आप x b सेट में से रखते हो तो वापस आंसर b सेट का ही आना चाहिए, आइडेंटिटी जो रखा वही वापस आ जाए। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b सेट आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। देखो ये मेंशन किया हुआ है, आर कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a एंड b। तो पहले डायग्राम बना के देखते हैं, है ना, एक मैपिंग बना के देखते हैं कहां से कहां सेट कौन सा दिया हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक काम करा, ये 3 मैपिंग ड्रॉ करी। यहां से यहां मैंने कहा कि f फंक्शन है और यहां से यहां मैंने कहा g फंक्शन है। तो अगर मैं f फंक्शन की बात करूं तो f फंक्शन इस सेट से इस सेट में यानी a से b, तो ये सेट हमें दे रखा है रियल नंबर एक्सेप्ट 7/5 और कहां पे डिफाइंड है, रियल नंबर एक्सेप्ट 3/5। और g वाला फंक्शन यहां से r-3/5 से r-7/5 ये गिवन है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं एबीसी ठीक है। उसने बताया था ए सेट जो है r-3/5, तो r-3/5 तो ये आपका ए सेट है, मैं नीचे लिख रहा हूं ये ए सेट है, और r-7/5 ये बी सेट है, तो ये भी आपका बी सेट। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को। उसने जो मैपिंग दी है f वाले फंक्शन की b से a सेट में दी है और g वाले फंक्शन की a से b सेट में दी है। ठीक है, तो इट मींस f फंक्शन का डोमेन है b और g फंक्शन का जो डोमेन है वो कौन है, a, है ना। या यूं कहते हैं कि f फंक्शन का कोडोमेन कौन है, a, और g फंक्शन का कोडोमेन कौन है, b। अब देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा था। तो उसने हमसे पहले बात करी FOG, ठीक है, तो हम भी f ऑफ g किसके इक्वल कह रहा है, IA, है ना। और IA के लिए उसने मेंशन कर रखा है एलिमेंट कहां से आएगा, ए सेट का। चलो देखते हैं FOG। अच्छा, इसका मीनिंग और सीखो। उसने यहां पे f फंक्शन डिफाइंड करा है कि रियल नंबर का सेट, जो डोमेन बताया, डोमेन एक रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 7/5, है ना। देखो फंक्शन कहां डिफाइंड होता है, अपने डोमेन की वैल्यूज पर, और डोमेन के अंदर ये सेट है, तो उसने यहां पे 7/5 को क्या कर रखा है, छोड़ रखा है रियल नंबर के सेट में, एक्सेप्ट लिखा हुआ है 7/5। क्यों, देखो अगर मैं डोमेन की वैल्यू 7/5, डोमेन में से वैल्यू लेता हूं 7/5 और उसे फंक्शन में पुट करूं, तो नीचे देखो डिनोमिनेटर में यहां पे f वाले फंक्शन के, जैसे ही मैं x की जगह 7/5 रखूंगा, 5 से 5 कैंसिल, 7 - 7 0 एंड समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का केस है, दैट्स व्हाई ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट किसके, 7/5। सेम आपका g वाले फंक्शन का। तो अगर g वाले फंक्शन का डोमेन आप चेक करो तो 3/5 को वो कह रहा है, मना कर रहा है। क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर g वाले फंक्शन का 3/5 आप यहां पुट करते हो x की जगह 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल, 3 - 3 नीचे 0, डिनोमिनेटर इसका भी 0 हो रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड का केस। तो इसलिए हम इनको यहां नेग्लेक्ट कर रहे हैं, है ना। इसका मीनिंग समझ में आया, ये कैसे सेट लिखे हुए हैं। चलो अब हम निकालते हैं पहले FOG। तो FOG एट x, FOG मैंने कहां पे लिया, एट x। और अब बात आती है सर, वैल्यूज तो हम फंक्शन में डोमेन की रखते हैं ना, उनके थ्रू जो आंसर आता है वो रेंज में या कोडोमेन के लिए आता है। तो x सर डोमेन किसका लेंगे, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब हम फॉग यूज करते हैं तो डोमेन चलता है पीछे वाले फंक्शन का, यानी g का, है ना। और अगर हम गॉफ यूज करते हैं तो पीछे वाला फंक्शन f है, गॉफ में पीछे वाला फंक्शन कौन है, f, तो डोमेन फिर f का यूज करते हैं। तो
तो अभी हम फॉग निकाल रहे हैं, तो डोमेन किसका है, जी का, तो जी का डोमेन चेक करो, ये रहा जी फंक्शन, इसका डोमेन ये रहा। तो हमने यहां से तो यहां बताएंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, हमारा कहां रहेगा हमेशा, बी सेट में, ठीक है, सॉरी ए सेट में, ये कहां रहेगा ऑलवेज ए सेट में। देखो ये जो है r माइनस 3/5, ये आपका r माइनस 3/5 ए सेट है, तो ये ए सेट के अंदर रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना ए और बी सेट का थोड़ा सा ना। तो मैंने आपको बताया, वो कहता है फॉग का आंसर आइडेंटिटी आना चाहिए, यानी आपने जो रखा यानी एक्स रखा, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या आना चाहिए, एक्स ही वापस आ जाना चाहिए, जो रखेंगे वही वापस, आई का मतलब ये होता है। तो देखो फॉग का मीनिंग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, सही लिखा, देखो नेक्स्ट स्टेप यहां से, तो एफ का फंक्शन आपके पास ये रहा ऊपर हैगा, तो उसमें जहां जहां एक्स है वहां पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, जी एक्स, तो एफ का फंक्शन है 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, देखो x की जगह जी एक्स आ गया, अपॉन 5x माइनस 7, 5x माइनस 7, जहां जहां x था वहां पे जी एक्स रिप्लेस हो गया, और जी एक्स फंक्शन हमें ऑलरेडी पता है वो ये रहा, तो अब जहां जहां जी एक्स है जी एक्स के लिए रिप्लेस करो, यानी 3 इंटू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4, ये तो न्यूमरेटर पे आई, अब डिनोमिनेटर में रखो 5gx, यानी 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 और माइनस 7, ठीक है, अब gx भी रिप्लेस कर दिया। अब इसे सॉल्व करके वापस वही आ जानी चाहिए वैल्यू, यानी x हमने पुट किया था, x आना चाहिए। देखो इसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई और नीचे डिनोमिनेटर का ले लो, ऊपर एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21x प्लस 3 4 जा 12, ठीक, इसका जब एलसीएम लेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई भी होगी एलसीएम लेने पर, तो ये आएगा 5 4 जा 20x प्लस में 20x, और प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज नहीं होंगे, 20x माइनस 4 3 जा 12, एलसीएम ऊपर का 5x माइनस 3, सेम अब इसका डिनोमिनेटर पे आ जाइए, 5 के अंदर मल्टीप्लाई 7 5 जा 35x और 5 4 जा 20 प्लस का, अब जब एलसीएम लेंगे तो माइनस के 7 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ब्रैकेट का साइन भी चेंज हो जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 7 5 जा 35x माइनस का 35x और माइनस माइनस प्लस का 21 और एलसीएम का 5x माइनस 3, सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन है वो एलसीएम वगैरह लेकर। देखो प्लस 12 से माइनस 12 कैंसिल, तो ये दोनों ऐड होके ऊपर हो गए 41x अपॉन, और यहाँ माइनस 35 से प्लस 35x दोनों कैंसिल, और ये नीचे आ गया 41, और देखो जरा सॉल्व करके क्या आ गया, x नहीं आ गया, इट मींस i ऑफ a, x हम कहां से लेके चले थे, a से, तो i ऑफ a, मैंने कहा ना आइडेंटिटी बन गया, जो रखा x वही x वापस आ गया, तो आइडेंटिटी, और x का किसका था, a का, तो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ a, ये समझ में आया। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो फॉग मैंने सॉल्व करके दिखाया आपको, सिमिलर मैनर से आप इसका गॉफ भी कैलकुलेट करोगे, और गॉफ में जो x आएगा है ना, जब आप गॉफ निकालोगे तो गॉफ ऑफ x जब आप कैलकुलेट करोगे तो x कहां से आएगा, किसके डोमेन में से, f के, और f वाले फंक्शन का डोमेन ये रहा है ना, तो फॉर ऑल ये सेट क्या है हमारे पास, ये सेट बी सेट है, तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू बी सेट, देख लो ये सेट क्या है, बी सेट ही तो है, और इसमें से ये x आना है, तो x किसके अंदर बिलोंग करेगा, b। आप सेम मैनर से गॉफ फंक्शन तैयार करके सॉल्व करो, आपका वापस एलिमेंट क्या आ जाना चाहिए, x, इट मींस आपने i ऑफ b शो करके दिखा दिया, ठीक है। तो सेम मैनर से एक बार बचे हुए पार्ट की प्रैक्टिस आप करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन इट, फिर इसके बाद और एक दो क्वेश्चन कराता हूं आपको। Now let us start example number 18, है ना, अभी हमने किया था एग्जाम्पल नंबर 17, अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 एंड 19, तो दोनों मैंने कॉपी कर लिए, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 पे, शो दैट इफ f is a function from a to b and g is a function from b to c are 1 1, it is given that both the functions are 1 1, f भी 1 1 है, g भी 1 1 है, then gof from a to c is also 1 1, हमें शो करके दिखाना है गॉफ फंक्शन भी क्या है, from a set a to c
1 1, इसको भी 1 1 शो करना है, ठीक है। देखो इजी प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखो प्रूफ क्वेश्चन नंबर 19। 1 1 की डेफिनेशन क्या कहती थी, थोड़ा सा याद दिलाता हूं मैं आपको। 1 1 की डेफिनेशन ये थी कि अगर हम फंक्शन को दो डिफरेंट वेरिएबल्स पर लेकर चलते हैं, f of x1 इक्वल टू f of x2, तो हम शो करते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2। हम यही तो शो करके दिखाते हैं x1 किसके इक्वल होता है, x2 के, ठीक। तो इस रिजल्ट को ही फॉलो करेंगे 1 1 के लिए। तो हमने एक काम करा, हमें गॉफ को 1 1 दिखाना है, तो मैंने एक काम करा, गॉफ एट x1 एंड इज इक्वल टू लेकर चले गॉफ एट x2, ठीक है। तो यहां से मैं x1 इक्वल टू x2 लाके दिखाऊंगा, तभी तो कहूंगा गॉफ 1 1 है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो गॉफ क्या होता है, g ऑफ fx, इट मींस g ऑफ f x1 इज इक्वल टू सेम इधर g ऑफ f x2, है ना। गलत तो नहीं लिखा हमने, ये इज इक्वल टू, ठीक। अब देखो g फंक्शन कैसा है, g इज 1 1, g फंक्शन हमारे पास 1 1 फंक्शन है। तो इट मींस अगर g 1 1 है तो इसको x की तरह ट्रीट करो, पूरे को x1 और x2। तो g 1 1 है, इट मींस x1 इक्वल टू x2। तो x1 का वर्क कर रहा था fx1 और x2 का वर्क कर रहा था fx2। तो इसका रीजन बता दो कैसे लिखा हमने यहां पे, क्योंकि g इज 1 1, इट इज मेंशन इन क्वेश्चन कि g कैसा फंक्शन है, 1 1। चलो अब हमारे पास आया fx1 इक्वल टू fx2। अब क्वेश्चन में ये भी तो मेंशन है कि f इज ऑल्सो 1 1, f भी 1 1 है। तो f अगर 1 1 है तो दिस इंप्लाई x1 इक्वल टू x2। इसका रीजन क्या होगा कि f इज 1 1। बहुत ध्यान से देखना, इजी है। तो x1 किसके इक्वल आ गया, x2। देखो तो हम गॉफ को x1 और गॉफ को x2 पर लेकर चले थे और हमने x1 किसके इक्वल शो करके दिखा दिया, x2। इट मींस क्या हो गया, ये इट इज 1 1। तो दिस इंप्लाई गॉफ इज 1 1। इज दैट क्लियर। तो कोई हार्ड वर्क नहीं है, बस थोड़ा सा हमें डेफिनेशंस पे कमांड होना चाहिए, प्रोसीजर क्या है करने का वो पता होना चाहिए, तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये तो हमारा था एग्जांपल नंबर 19। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको कॉपी कर ले, क्योंकि मैं पोर्शन को रब करके फिर इसका एग्जांपल नंबर 19 सॉल्व करने जा रहा हूं। तो यहां पॉज करके वीडियो इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब मैं इसके साथ में करता हूं यहां पे प्रूफ ऑफ एग्जाम्पल नंबर, ये हमारे पास 18 था, एग्जाम्पल नंबर 19 का प्रूफ करते हैं यहां पे। अब 19 एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b एंड g इज अ फंक्शन फ्रॉम b to c आर ऑन टू। दोनों फंक्शन ऑन टू है, f अपने आप में ऑन टू, g अपने आप में ऑन टू। तो कहता है इनकी जो कंपोजिशन है, देन GOF फ्रॉम a to c इज ऑल्सो ऑन टू। शो करके दिखाओ गॉफ भी कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन, है ना। 1 1 तो काफी इजी था, कुछ ही स्टेप्स में हो गया। ऑन टू के लिए हम एक काम करते हैं, मैपिंग की हेल्प लेते हैं, क्योंकि ऑन टू की डेफिनेशन यूज करेंगे हम यहां पे। तो मैंने 3 मैपिंग बनाई, ए सेट से बी सेट में, बी से सी सेट में, ए से बी में, बी से सी सेट। ए से बी में तो एफ फंक्शन है और बी से सी में हमारे पास जी फंक्शन है ना। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा इसमें ऑन टू प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले प्रूफ में गिवन दैट एफ इज ऑन टू, कैसा फंक्शन दे रखा है, एफ ऑन टू। तो ऑन टू फंक्शन कौन से होते हैं, जिनके कोडोमेन के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है ना। तो अभी हम एफ की बात कर रहे हैं, तो एफ वाला फंक्शन ए से बी सेट में, यानी बी सेट में जितने भी एलिमेंट है, ये एफ फंक्शन का जो कोडोमेन है वो बी है, इसके जितने भी एलिमेंट है इसका मतलब उनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है यहाँ पीछे, ठीक है। तो मैंने एक काम करा, 3 वेरिएबल्स यूज कर लेता हूं तो थोड़ा आसान रहेगा। एक्स सेट, ए वाले सेट में एक्स एलिमेंट, बी में वाई एलिमेंट और सी में जेड एलिमेंट लिया। तो ध्यान से देखो मैं जो लिख रहा हूं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, जितने भी y एलिमेंट b सेट में बिलोंग कर रहे हैं, देयर इज x बिलोंग्स टू a। तो जितने भी y हैं उन सभी y के लिए यहां पे x जरूर होंगे, क्योंकि ऑन टू है ना, तो ऑन टू में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, तो सभी y के लिए x जरूर होंगे।
देयर इज x बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y। यही तो ऑन टू की डेफिनेशन है कि अगर फंक्शन ऑन टू है तो सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स की पीछे प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। चलो ये तो बात हुई f की, क्योंकि f ऑन टू था। g भी तो ऑन टू है, इट इज गिवन कि f एंड g बोथ आर ऑन टू फंक्शन। तो अब g की बात करते हैं। ऑल्सो g इज ऑन टू, तो g ऑन टू है तो उसके लिए तो ये बात चलेगी फिर, बिल्कुल सही। देखो अब भूल लो यहां पे कोई फंक्शन है, पहले g की बात करते हैं। तो g का डोमेन ये रहा, कोडोमेन ये रहा, तो इट मींस जितने भी g के कोडोमेन में एलिमेंट है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c सेट, कोडोमेन c तो है इसका, देयर इज y बिलोंग्स टू b। जितने भी z है उन सभी z के लिए यहां पे y जरूर बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये ऑन टू है, हर एक एलिमेंट की प्रीमिज जरूर होगी। y बिलोंग्स टू b सच दैट f ऑफ y इक्वल टू z। ऑन टू की डेफिनेशन g के लिए भी सेटिस्फाई करी। अब सुनो ध्यान से, कंपोजिशन यहां से यहीं तो बनेगी, ये गॉफ की जो बनेगी है ना, a से c सेट में। तो गॉफ फंक्शन में गॉफ का डोमेन कौन होता है, a सेट। यहां से पढ़ भी लो, चाहे आप लिखा हुआ है a टू c की बात कर रहा है, तो गॉफ का डोमेन होता है a सेट और कोडोमेन होता है g सेट। तो यानी अब गॉफ फंक्शन के सारे एलिमेंट्स की पीछे a सेट में प्री इमेज होनी चाहिए। यही तो कह रहा है वो, ध्यान से सुनो। y के सारे एलिमेंट्स यहां के हर एक एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं, है ना, और जितने b के एलिमेंट है वो यहां पे c सेट के एलिमेंट से लिंक कर रहे हैं। तो क्या इनडायरेक्ट वे में c के सारे एलिमेंट a से लिंक नहीं करेंगे? जितने c के एलिमेंट y से लिंक कर रहे हैं, y के वो सारे एलिमेंट a से लिंक कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में c के सारे एलिमेंट किससे लिंक कर रहे हैं, a से। ठीक है, तो हमें इन दो बातों से पता लगा, दिस इंप्लाई फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c सेट देयर इज x belongs to a such that f of x equal to z। सभी z के लिए यहां पे x है, तो यानी सभी की इमेज यहां पे है c सेट में। तो दिस इंप्लाई गॉफ एट x जो है वो इक्वल टू हमेशा क्या देगा, z, जहां पे फॉर ऑल z कहां से बिलोंग करेंगे, c सेट से, एंड x बिलोंग्स टू a सेट। तो यहां से क्या पता लगा, दिस इंप्लाई गॉफ इज ऑन टू। गॉफ कैसा फंक्शन हो गया, ऑन टू। यही हमें शो करके दिखाना था। तो हमने क्या यूज करा कि f ऑन टू और g ऑन टू थे, तो उन्हीं की डेफिनेशंस को यूज करके गॉफ को भी ऑन टू शो करके दिखा दिया। बस ऑन टू की डेफिनेशन याद होनी चाहिए हमें, है ना। तो नाउ पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन, तभी आपको क्लियर होगा। और अगर कोई भी क्वेरी फिर भी आपकी रह जाती है कि सर ये थोड़ा सा स्टेप क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हो, तो उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है।